नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर सीरीज में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीक यानी 17 अप्रैल 2022 से लेकर 24 अप्रैल 2022 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चनों को। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज का यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 9वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? 9वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग जो कि 16 से 17 अप्रैल को आयोजित की गई थी और इसमें स्वर्ण पदक जीता है उत्तराखंड के चंपावत के सचिन बोहरा ने। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। अब जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रांची में आयोजित की गई थी 16 और 17 अप्रैल को 9वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में। इसमें उत्तराखंड के जो एथलीट्स हैं उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और उत्तराखंड को यहाँ पे एक स्वर्ण पदक, 4 कांस्य पदक यानी कुल 5 मेडल प्राप्त हुए हैं 9वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में। अंडर 20 बॉयज वर्ग के 10 किलोमीटर वॉक में चंपावत के सचिन बोहरा को स्वर्ण पदक मिला और इसी वर्ग में चमोली के आदित्य नेगी को 44 मिनट 27 सेकंड के साथ कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें परमजीत सिंह बिष्ट ने कौन सा पदक हासिल किया है? कांस्य पदक हासिल किया है। और नैनीताल के चंदन सिंह ने भी कांस्य पदक हासिल किया है और काशीपुर उधम सिंह नगर की पायल ने भी यहाँ पे कांस्य पदक हासिल किया है। तो स्वर्ण पदक 9वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में हासिल किया है सचिन बोहरा ने। बाकी 4 यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 आप क्या देख सकते हैं, कांस्य पदक देख सकते हैं। टोटल 5 मेडल प्राप्त हुए हैं उत्तराखंड को इस चैंपियनशिप में। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से देश का पहला भौगोलिक संकेत बोर्ड यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर किस राज्य द्वारा बनाया जाएगा? तो दोस्तों, देश का जो पहला भौगोलिक संकेत बोर्ड यानी देश का पहला जियोग्राफिकल इंडिकेटर बनाया जाएगा उत्तराखंड राज्य द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। उत्तराखंड में क्षेत्र विशेष में उत्पादित पारंपरिक और जैविक उत्पादों के संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य भौगोलिक संकेत बोर्ड यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर बनाया जाएगा। यह देश का पहला बोर्ड होगा यानी पहला जियोग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड। कृषि मंत्री गणेश जोशी की ओर से प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीआईई बोर्ड बनाने की घोषणा की है और इस बोर्ड के बनने से स्थानीय उत्पादों को कानूनी संरक्षण मिलेगा। जो भी स्थानीय उत्पाद होते हैं उत्तराखंड में, जो भी प्रोडक्ट हैं, उनको यहाँ पे संरक्षण देने के लिए इस बोर्ड की स्थापना की जाएगी। उत्तराखंड के जैविक उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए सरकार ने नई पहल शुरू की है और उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की ओर से प्रदेश में उत्पादित विभिन्न जैविक उत्पादों की किट तैयार की गई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री कौन है? गणेश जोशी, उन्होंने इस किट का अनावरण किया है। तो पहला भौगोलिक संकेत बोर्ड यानी पहला जियोग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड किसके द्वारा बनाया जाएगा? उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, निम्न में से किसके द्वारा विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा? तो सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया जाएगा। सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का सिंकुला दर्रे पर 16,580 फीट लंबाई आपको नोट करनी है। सिंकुला दर्रे पर बनेगी 16,580 फीट पर इस सुरंग का निर्माण किया जाएगा और यह सुरंग हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी। इसका निर्माण जुलाई 2022 तक शुरू हो जाएगा और 2025 तक इस सुरंग का निर्माण कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों? पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 22 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हाल ही में थी 22 अप्रैल और 22 अप्रैल को यहाँ पे मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को विश्व भर में विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन भारत समेत लगभग 195 से ज़्यादा देश पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अर्थ डे क्यों मनाते हैं? इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में और सबसे पहले अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने पर्यावरण की शिक्षा के तौर पर इस दिन की
शुरुआत की थी। पृथ्वी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की हॉकी टीम ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जो जीती यहाँ पे वो जीती है हरियाणा ने। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। हरियाणा राज्य की हॉकी टीम ने शूट आउट में तमिलनाडु को 3-1 से हराकर 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है। टूर्नामेंट 6 से 7 अप्रैल 2022 तक भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था और हरियाणा ने 2011 के बाद पहली बार ये ट्रॉफी जीती है। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था और हरियाणा ने इस बार ये ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस देश में इन्विक्टस गेम्स 2022 की शुरुआत की गई है? तो नीदरलैंड में शुरुआत की गई है इन्विक्टस गेम 2022 की। 16 से 22 अप्रैल के बीच नीदरलैंड में इन्विक्टस गेम्स 2022 की शुरुआत की गई है और इसका पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? 2014 में लंदन में, और यह खेल 2016 में अमेरिका के ऑरलैंडो में, 2017 में टोरंटो में कनाडा और 2018 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित किया गया था और वर्ष 2022 में ये आयोजित किया जा रहा है 16 से 22 अप्रैल 2022 के बीच नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 7 है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा वेब पोर्टल विकसित किया है? दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यहाँ पे एक नया वेब पोर्टल विकसित किया है, ईडार। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। देखो, वेब पोर्टल से संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ईडार नाम से एक वेब पोर्टल विकसित किया है। अब क्या है ये ईडार? तो यह है आपका, इसका अर्थ है ई डिटेल्स एक्सीडेंट रिपोर्ट, यानी ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट। ये दुर्घटना मुआवजे के दावों में तेजी लाने में मदद करेगा, यानी कहीं पे भी अगर कोई दुर्घटना हुई है उसके संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए ईडर नाम से, ईडर ठीक है, नाम से नया वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। इसकी फुल फॉर्म आपको जरूर नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का जो पहला राज्य बन गया है वो बन गया है राजस्थान, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। भारत का राजस्थान राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ यह सर्वर राजस्थान सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और ई गवर्नेंस लागू करने में सहायता करेगा। यह नई सुविधा राज्य के इंटरनेट बुनियादी ढांचों को मजबूत करेगा। तो एल रूट सर्वर इंटरनेट से संबंधित है और इसको यहाँ पे प्राप्त करने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो बना है राजस्थान। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स के नोट्स है ये आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। अगर आपका हमारी एप्लीकेशन नहीं है अभी तक तो आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं, वहाँ पे सर्च कर सकते हैं उत्तराखंड जीके, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप। 1 लाख प्लस अभ्यर्थी दोस्तों उसको डाउनलोड कर चुके हैं, उससे स्टडी कर रहे हैं और साथ ही साथ उसमें करंट अफेयर्स के अलावा हिंदी, उत्तराखंड जीके और प्रैक्टिस सेट नोट्स आपको उसमें दिए गए हैं, तो उनको आप वहाँ पे काफ़ी स्टडी मटेरियल उसमें बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पीएम मोदी ने किस राज्य में 108 फीट ऊंची हनुमान मूर्ति का अनावरण किया है? तो गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108 फीट ऊंची हनुमान मूर्ति का अनावरण किया है। ऊंचाई कितनी है? 108। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान जन्मोत्सव 2022 के मौके पर गुजरात के मोरबी में राम भक्त की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, विश्व विरासत दिवस 2022 वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम क्या है? हाल ही में विश्व विरासत दिवस 2022 यहाँ पे मनाया गया है, जिसकी थीम क्या है?
धरोहर और जलवायु। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। अब जो कब मनाया गया है वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस, ये मनाया गया है 18 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को उन ऐतिहासिक एवं नेचुरल धरोहरों के संरक्षण तथा महत्व से परिचित करवाना है। जितने भी ऐतिहासिक क्या होते हैं, ऐतिहासिक महत्व की कोई भी इमारत है, जैसे कोई नेचुरल धरोहरें हैं, तो उनको उनके महत्व से परिचित कराने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 अप्रैल 2022 को मनाया गया है और वर्ष 2022 की थीम के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धरोहर और जलवायु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विश्व आवास दिवस 16 अप्रैल 2022 को मनाया गया है, इसकी थीम कौन सी रखी गई है? तो विश्व आवास दिवस जो कि मनाया गया है 16 अप्रैल 2022 को और इसकी थीम है अपनी आवाज़ उठाएं। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य के संगीतकार प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया है? प्रफुल्ल कर एक संगीतकार थे और इनका संबंध किस राज्य से था? तो वो था उड़ीसा से। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो उड़ीसा राज्य के संगीतकार प्रफुल्ल कर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उड़ीसा राज्य से वो संबंधित थे। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उड़ीसा के संगीतकार प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया है। उड़िया म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रफुल्ल कर एक जाना माना नाम थे और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया गया है। साल 2004 में उन्हें जयदेव पुरस्कार और 2015 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और 70 उड़िया और 4 बांग्ला फिल्मों में वो गाने गा चुके थे। तो कहाँ के थे? प्रफुल्ल कर उड़ीसा के। हाल ही में इनका निधन हो गया है, एक संगीतकार थे ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य सरकार ने इस वर्ष यानी 14 अप्रैल 2022 को BR अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल 2022 को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई तमिलनाडु राज्य द्वारा। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। तमिलनाडु ने इस वर्ष 14 अप्रैल 2022 को BR अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 14 अप्रैल को भारत के संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रतिवर्ष अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है और 17 सितंबर को पेरियार की जयंती को तमिलनाडु सरकार द्वारा पहले ही सामाजिक न्याय दिवस घोषित किया जा चुका है। तो 14 अप्रैल को हो गया समानता दिवस तमिलनाडु द्वारा और 17 सितंबर पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में घोषित कर चुके हैं। तो दोस्तों ये हो गई इस वीक यानी 17 अप्रैल 2022 से लेकर 24 अप्रैल 2022 तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और आपको बता दें, यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको हमारी एप्लीकेशन में जाना होगा। प्ले स्टोर से आप सर्च कर सकते हैं उत्तराखंड जीके ऐप। हमारा उत्तराखंड जीके आपको सर्च करना है, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप, उसमें आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।